कवि ने भाव लिखा कि कसम भारत माँ की खा के रणधीर चले, देश के वास्ते वतन के आज वीर चले। भैया भैया एक लाइन और राम खेराम बाबू, एक लाइन और वीरन की परिभाषा है। हम सशक्त नमन करते हैं उन शहीदों को जिसने वतन की बलवेदी की प्राणों की आहुति दी है। एक लाइन कभी आओ लिखत उन बार हमारे कोमल कवि, मैं आपको सलाम करता हूँ। कफन के सरिया सर, कफन के सरिया सर, और बांध के रणधीर चले। अरे वतन के वास्ते वतन के आज वीर। नजम के लाइन लग गई ये वैसे भैया राम दे बचाओ नजम। उठा के कहानी की शुरुआत हो गई। देश के खातिर आज देश के जवान चले, देश के खातिर आज देश के जवान चले, कुछ करूंगा लेके दिल में अरमान चले, करूंगा लेके दिल में अरमान। बात पंजाब के अम्बाला की कहानी है, बात पंजाब के अम्बाला की पिता देवेंद्र की मकान भी थी, पिता देवेंद्र की मकान भी थी। रहे ब्रजेश सिंह बेदी का सुबनवा, रहे ब्रजेश सिंह बेदी अर्चना देवी के दिल के पुजल, रहे ब्रजेश सिंह बेदी का सुबनवा हो, रहे ब्रजेश सिंह बेदी का सुबनवा हो, अर्चना देवी के पुजल मनवा हो। भैया हो बाबू हो गौर कीजिएगा, कहानी पंजाब प्रांत से ली गई। अंबाला शहर का रहने वाले देवेंद्र सिंह जो देश के जवान रहे, देश के खातिर मरना, देश के खातिर मिटना, ये वीरों का काम है भैया हो। लेकिन लड़ते लड़ते देश के खातिर देवेंद्र सिंह शहीद हो गए। एक बेटा है जिसका नाम वीरेंद्र सिंह बताया गया। आज उस लड़के के दिल में अपने बाप की तमन्ना पुराने के लिए जिज्ञासा जगी और लड़का पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते सोचा, एक जिस कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ रही है बबीता। जब बबीता से उसकी मोहब्बत हुई, एक दिन कॉलेज के चौखट पे बैठ के बबीता रो रही थी और जब ही वीरेंद्र सिंह पहुंचा देखा तो कहा तू रो क्यों रही है? पूछ रहा है। अच्छा तो क्या पूछ रहा है मास्टरवा? पूछ रहा है अरे मोरे गोरिया, अरे मोरे गोरिया, पूछ रहा है भारत का जवान, अरे मोरे गोरिया, अरे मोरे गोरिया। कवने हो करनवाय सुआ, कवने हो करनवाय सुआ, भार मोरा, अरे मोरे गोरिया, अरे मोरे गोरिया। भारत का वो शहीद बाप का बेटा पूछा कि तू किस लिए रो रही है, तो वो बता रहे हैं कि तेरे न आने के कारण मैं नहीं रो रही हूँ, मैं किस लिए रो रही हूँ इस राज को तू सुन। बता रही है, जरा गौर कीजिएगा, बता रही है क्या? भइल बटवारा बटल है,
सहेलिया हो। भाई बटवारा बटले शहर और गलिया हो। हमसे बिछड़ गई फातिमा सहेलिया। अरे मोर मितवा अरे मोर मितवा। नहीं के तरनाया सुआधार लहरा। जब इतनी बात पूछा वीरेंद्र सिंह बबीता से तो कहा मैं तेरे आने के दुख में नहीं रो रही हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ तो मेरी एक सहेली थी फातिमा, जात की मुसलमान थी। अगर कोई मुसलमान भाई मेरी आवाज सुन रहा हो तो याद रहे, अपने आप को अगर समझता है कि मैं नीरस हूं तो नहीं, अगर मुसलमानों की सबसे ज्यादा इज्जत कद्र की जाती है तो हिंदुस्तान है। याद है मेरे बाबू मेरे भैया बता रही है कि बंटवारा के समय मेरी सहेली जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ा पाकिस्तान। लेकिन वादा किया था कि तुझसे कभी जिंदगी रही तो मुलाकात करूंगी। उसी की याद आ गई वीरेंद्र, मैं रो रही हूँ इसलिए रो रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि संजोग ऐसा भी जुट जाए कि फातिमा के जैसे तू भी मुझसे बिछड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। पकड़ा उस लड़की के हाथ के, बबीता के हाथ को पकड़ा और ले गया अपने घर वालों से कहा और उसके घर वालों से कहा दोनों की मर्जी से मेरे मित्रों शादी का जो संस्कार होता है उसको घर वालों ने शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन की बात है, गाजीपुर की सरजमी से सीधी भर्ती का वांट निकला। वो नौजवान पढ़ भी रहा था, अभी इंटर का छात्र था और गया भर्ती देखने के लिए। लेकिन बार मालिक तो हर लीला है। आज जब पहुंचा जवान तो हुआ क्या, बिरहा में कला शानदार तर्ज लगत है। वह तरज के बोला कपड़ा रंग बिरंग का बहुत होला, लेकिन जब थान का कपड़ा लेगा तो ओकर कीमत कुछ और होला। तो धुन तो बहुत तर्ज निकला था कि नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे ही मोर सैया डोलेला। मना कैली पुरबवा न जइहा हो पिया, बलमू के बिगड़लस बंगलिनिया, चित बदली खिया के मजा मरलस रे। ये अंगलिनिया बंगलिनिया का छोड़ा, ब्रांडेड में बाबू रामदेव अपने जीवन में जब धरती पर रहलन तो गाय के चल गए ना, उन्हीं बदे दुनिया बनल। तो गा के कहूं जा जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। नरेश बाबू एक लाइन हम गावत रहली, अगर गरीबी से कभू अमीरी आ जाए तो एक बात याद रखे राम खिलौन बाबू, मनुष्य को याद रखना चाहिए। कैसे हम गावत रहली, अभी तल दिनवा जन बिरनो भूलैया,
जब वो भारत का जवान गया है गाजीपुर की सरजमी पर सीधी भर्ती कमान से निकला देखने के लिए, तो बारे मालिक तेरी भी लीला गजब है। आखिर हुआ क्या मित्रों, जरा गौर फरमाइएगा। अरे गजब है बा कुदरत का, अरे गजब है बा कुदरत का, अरे लीला हो जग में। फौजिया में भर्ती भइले बघेला। फिजिकल किया, रिटेन किया, मालिक की मर्जी, सेलेक्ट हो गया जवान। और जब सेलेक्ट हो गया मित्रों तो याद रहे कहाँ गया ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग पूरा करी नौ महीना, ट्रेनिंग पूरा करी 9 महीना, तब अपने घरवा को आया प्रवीणा। वीरेंद्र सिंह देश का जवान, मिलिट्री का जवान हुआ। आज 9 महीना ट्रेनिंग करने के बाद पुनः घर को जब लौटा राम खिलौन बाबू, तो उसके दिल में एक बात धंसी है कि बबीता को मैं नीरस नहीं करूंगा। आया और उसके घर वालों से कहा, अपने घर वालों से कहा, अपनी विधवा महतारी से बोला, शादी की लगन पड़ गई बाबू। हेलो, शादी की लगन पड़ गई, 4 दिन बस गौना का दिन है भैया। यहाँ तक मेरी आवाज जा रही, हम गायक कलाकार नन्हू लाल यादव सब बाबू भैया माता बहन के चरण छुई के सवेरे के बेला में पैलगी कर भगवान जोड़ा बनोगे भैया हो। आखिर अंजाम निकला क्या? 4 दिन गौना बाकी है। बाजार से सर सामान खरीद रहा है वीरेंद्र सिंह, उधर बबीता के घर वाले भी इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लग गई। बॉर्डर से संदेश आया कि जान चले आओ, देश खतरे में है। एक बात याद रहे राम खिलौन बाबू, सीमा का जवान जो यशस्वी सशस्त्र सीमा बल हो या मिलिट्री का जवान हो, कोई मंत्री का बेटा नहीं होता है, कोई विधायक का बेटा नहीं होता है, कोई सांसद का बेटा नहीं होता है। वो मात्र बेटा होता है तो एक किसान का बेटा होता है। खबर आई, अच्छा तो कौन सी खबर आई मास्टर? एक लाइन तर्ज लगत है। हमार बाबू कन्हैया बाबू जब जियत रहे होली के दिन में फगुआ गावे, एक लाइन हम अपने बाबू के नाम पर साट के फगुआ गावत रहली। अब परमपिता परमेश्वर से भी मेल करत रहल। अब औली का गली में औली कि रंग डाले हो, रंग डाले, रंग डाले, रंग डाले राधा के चोली में रंग खेले कन्हैया हो। चाहते हो जवान को जाना है और एक राजस्थानी लोग गावेलन, तनी हट जा, तनी हट जा, तनी हट जाए गाऊ पाछे ले मन पर कर माला बंदी, तनी हट
क्या खबर आई मनीष भैया कि आई गई खबरिया पादर से देशवा खतरे में पड़ गई। फोन हुआ तार आया, जवान चले आओ देश खतरे में है। अल्लाह चाहते हुए जवान को जाना है, मात्र 4 दिन गौना 10 दिन निकल है खिलावन बाबू चला है। अरे सुनी के खबर लागल बाया अरे सरहद पे चली गई बागी। तार पाते ही जवान अपना बुढ़िया बिस्तर बांधा और घर से निकल पड़ा। रास्ते में जाने लगा तो उसकी माँ आरती उतार कर उस बेटे को सरहद की तरफ भेज रही है। कहा बेटा मर जाना बेटा, लेकिन पीठ पीछे मत दिखाना, तेरे माथे दूध की कीमत चुकानी होगी। कुछ दूर और नौजवान आया, तबले बबीता उसकी प्रेमिका भी आकर रास्ते में खड़ी हो गई। बोला वीरेंद्र, अरे बबीता तुम मुझे रोकने आई हो? आंखों में आंसू लेकर के वो भारत की वीरांगना खान, नहीं मैं आपको रोकने नहीं आई हूँ स्वामी, मैं आपका हौसला बुलंद करने आई हूँ कि अगर वक्त आया तो पाकिस्तानियों को मार कर आना, मर जाना सरहद पे, लेकिन पीछे पीठ मत दिखाना। इतना हौसला बुलंद किया उसकी माँ, उसकी प्रेमिका। जवान पहुंचा बॉर्डर पे, जो ही पहुंचा मेरे सज्जनों, मेरे बाबू, मेरे भैया, आखिरकार हेड क्वार्टर पहुंचा। हेड क्वार्टर से ड्यूटी लगी उसकी बाघा बॉर्डर पे। नायक था, आपको विस्तार पूर्वक नहीं पता होगा, एक नायक के पास 4 सिपाही मिलते हैं लड़ने के लिए। अब तो सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन उस समय मिलना करते थे। ऑर्डर पाते ही हेड क्वार्टर से आदेश लगा, बाघा बॉर्डर पे नौजवान पहुंचा। और जब पहुंचा तो सनसनाती रात 12 बज रही है, सरहद पे खड़ा है देश का जवान। देख रहा है कि एक तरफ से पाकिस्तान की सेना है, एक तरफ से हिंदुस्तान की सेना है। सोच रहा है, उस माँ को याद कर रहा है जिस माँ ने कसम दिलाई थी दूध की, उस प्रेमिका को याद कर रहा है जिसने कसम दिलाई थी सिंदूर की। सोच रहा है, क्या सोच रहा है मास्टर? एक लाइन तक लगे, उहे तरज के बोल है। फिर बिरहा में तर्ज लग गई रामदेव बाबू वाली। कैसे मास्टर? कि पिया परदेसिया इस वीर रस के भाव पर हमारे मनीष भैया है कि मैं वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। क्या सोच रहा है?
कि जबले करजवा में बा एगो ससिया, झुकी है ना झंडा के सरिया, जागल देशवा के पुजारिया नहीं हटूंगा। लेकिन 12 बज रहा है, रात सनसनाती हुई रात है मेरे दोस्तों। आखिरकार पाकिस्तान की सेना ने धोखा कर दिया। क्या धोखा किया? क्या धोखा किया कि डिमलाइट कई के बढ़ल दुश्मन के तारी, डिमलाइट कई के बढ़ल दुश्मन के दारी, अरे काट बंधा काट वीर बढ़ल अगारी। राम खिलावन बाबू, पाकिस्तान की सेना जो ही देखा कि हिंदुस्तान के बॉर्डर पर 4-5 जवान खड़े हैं, लाइट को डिम कर दिया और आगे बढ़ने का काम किया। तो कवि ने भाव लिखा कि डिम लाइट करके अब दुश्मन के दारी, अरे कट बंधा काट वीर बढ़ले आगारी। गिर गया भारत का जवान। तो कवि ने लिखा कि सामने का कुंड था, सामने का कुंड था, दुश्मनों का झुंड था, छिप रहे थे वीर साहदे उमंग में। ब्रिजेश तब से देख लिया, चारों ओर से छेक लिया, मार गोली रंग दिया अनेकों लहू के रंग में। अब वीर तब से गिर पड़ा है, चारों ओर से घिर पड़ा, दुश्मनों का वार हुआ वीर के बिठंग में। एक दुश्मन का गोला सनसनाता हुआ आया और भारत के जवान को चूप गया। पाकिस्तान की सरजमी पे गिरा है। पाकिस्तान की सेना ने घेराबंदी डाल करके पकड़ लिया। तनिके सांस आवा था, तनिके सांस जा था। गन को पोजीशन पे ले लिया पाकिस्तान के सैनिक ने, और एक सैनिक ने कहा नहीं, गोली नहीं चलाना, इसको जिंदा रखना। इसके जिंदा रहने से भारत की सारी कमियां पकड़ी जाएगी। लेकर चले कहा? पाकिस्तान के आसियाना हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती किए बाबू। और जब भर्ती किए तो उस जवान की देख रेख करने वाली जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई फातिमा, उसी को मिल गया उस डॉक्टरी में, नर्स थी। और जब देखा नौजवान बेड पे सूता है, तनी का जब होश आया तो पलट गया और गिर गया। और जब गिर गया मेरे मित्रों, तो जेब में से एक फोटो निकल कर बाहर हो गई। और जब बाहर हुई तो फोटो किसकी थी? किसकी? वही प्रेमिका बबीता की फोटो थी। देखा फोटो को उठा करके तो उसके आंखों में आंसू आ गया। कहा ये बबीता है? अरे ये तो मेरी सहेली है। पूछने लगी कि तू कहाँ का रहने वाला है? और जब वो बताया, नौजवान मेरे साथियों भारत का जवान बताया कि मैं पंजाब के अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। कहा इस लड़की को कैसे जानते हो? कहा ये मेरी प्रेमिका है। तुम कैसे जानती हो? कहा अरे भैया ये तो मेरी सहेली थी। और जब इतनी बात सुना, वो फातिमा मुसलमान की बेटी, याद है हमारे देश के मुसलमानों को, एक मुसलमान की बिटिया वो भी थी। देश से गद्दारी करता ये हमारा कर्तव्य नहीं हुआ करता है। हम जिसका नमक खाते हैं उसका हराम नहीं करते हैं। लेकिन याद रहे, जब इतनी बात सुना तो फातिमा के दिल में तसल्ली बदल कि वाह आज समय आ गई, आज इसी के बहाने मैं फिर भारत जाऊंगी। वो वादा जो करके आई हूँ अपने सहेली से वो पूरा कर दूंगी। अच्छा तो हुआ क्या बाबू? एक लाइन कर लगा था। उहे तरज के बोल हा कि झाझर मलौला जी छवई होई बाबा, अरे लगी है सूरजवा के हम। यही के माई बहन हमारे हिंदुस्तान के संस्कृत सभ्यता में गावेली, बरात जब देहात में आवेले कवि जी गावेली, का गावेली? बहन की आधे आंगनवा मोर, आधे आंगनवा मोर नैहर के लोगवा हो, आधे आंगनवा मोर नैहर के लोगवा हो, आधे में सगरी बारात हो।
भैया हो, याद रहे जब ही उस जवान के मुंह से सुना कि मैं प्रांत पंजाब के अंबाला शहर का रहने वाला हूं, तो समझ गई कि अब हिंदुस्तान जाने की मेरी पारी आ गई। बारे मालिक, याद रहे मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, यही के माई बहन और पुराने गीत बनाए के गाँव में एक बिटिया माई बाप के सर का भार होली। अब माई बाबू सोचत है आपस में बतियावत है, माई कहत है अरे मैया कहे की बेटी नियर बिया हई हो, मैया कहे की बेटी नियर बिया हई हो, पई कहे की बड़ी दूर हो। सवाल का तुम माई कहते है कि नियरे भी है, बाबू कहते हैं दूर, लेकिन तबले बड़का भैया राम खिलान बाबू वही बीच में आ गए। भैया कहे लगलन अरे भैया कहे की बहिन कतहु ना दिया हब हो, भैया कहे की बहिन कतहु ना दिया हब हो, बिहब का बिहब मिर्जापुर हो। मेरे प्यारे सज्जनों, आखिरकार वो फातिमा मुसलमान की बिटिया जब उसके भारत के नौजवान से सुन पाया कि हिंदुस्तान अंबाला शहर का रहने वाला है, तो सोच रही है क्या सोच रही है भाव लिखा गया इतनी बचनिया जब सुनली बहिनिया हो, इतनी बचनिया जब सुनली बहिनिया हो, दिया कयो जना बनाई हो। हमारे बड़का भैया आप हमारे आदरणीय राधे मिस्त्री की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। यह प्रेम है, यह दुलार है, यह आशीर्वाद है कवि जी और गवैया के जिंदगी में आप लोगों का सहारा है। जहिया आप लोग मुकर जाइबे वह दिना नन्हों के चूल्ही में आगी न बरे, भाग जाई हमारे भैया बाबू जहिया अपन हाथ मोड़ नहीं वहिया हमारे चूल्हा में आगी न बरे। हमार मेहर लड़कियां आप लोगों के सहारे जियत है। लोग के घरे बहुत बड़ा आपका मैं आभारी हूँ मित्र। याद रहे सोच रही है इतनी बचनिया जब सुनली बहिनिया हो, इतनी बचनिया जब सुनली बहिनिया हो, दिया कयो जना बनाई हो। सोच रही है, कल्पना कर रही है कि इस नौजवान के सहारे जब मैं भारत में जाऊंगी तो उस सहेली से मुलाकात हो जाएगी जिससे वादा किया था। क्या जब हम पहुंचब हिंदुस्तान की नगरिया, जब हम पहुंचब हिंदुस्तान की नगरिया, बबता मोर जाई है बेटाई हो। सोच रही है कि जब मैं हिंदुस्तान पहुंचूंगी तो वादा किया हूं बबीता से मुलाकात हो जाएगी। बारे मुसलमान की बेटी लेकर चली है भारत में उस जवान को पैतरा बना करके। याद है एक बात मेरे सज्जनों, पाकिस्तान में 14 अगस्त को झंडा फहराया जाता है और हिंदुस्तान में 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। 14 अगस्त का दिन है, लेकर के पाकिस्तान में झंडा पाकिस्तान के लोग फहरा रहे हैं। डॉक्टरी में कोई नहीं था, उस जवान को लेकर के चलती है बॉर्डर की तरफ। तो कवि ने अंतरा में भाव लिखा
14 अगस्त सन 60 वाला दिन अरे भारत पे आई गई, अरे बॉर्डर पे आई गई लेके बीरना। लेकिन 14 अगस्त है, 60 वाला सन दिन है, लेकर के आसियाना हॉस्पिटल से बॉर्डर की तरफ बढ़ती है फातिमा मुसलमान की बेटी और वो वीरेंद्र सिंह भारत का जवान। लेकिन जवान के न मिलने पे भारत में घोषणा हो गया कि हिंदुस्तान का जवान मारा गया है। याद है एक बात, भारत में पता नहीं है जब लेकर के चलती है भारत की तरफ, लेकिन भारत के बॉर्डर तक आते आते पाकिस्तान के सिपाहियों ने देख लिया तो किया क्या कि 14 अगस्त सन 60 वाला दिनवा अरे बॉर्डर पे आई गई लेके बीरनवा। लेकिन गोलियां चलावे पापी बन तू समाना हो, गोलियां चलावे पापी बन तू समाना हो, संता गई बानू राजाई हो। जो ही पाकिस्तान के सिपाहियों ने देखा कि एक लड़की भारत के जवान को जो आसियाना हॉस्पिटल में भर्ती था लेकर जा रही है, आदेश फरमा दिया। तड़ातड़ गोली चलने लगी बाबू। आ करके आगे आगे वीरेंद्र सिंह है, पीछे पीछे फातिमा है। आ करके पाकिस्तान की गोली फातिमा के बदन को चूफ गई। बॉर्डर के कुछ दूर रह गया, तभी वो पाकिस्तान की धरती पे गिर गई मुसलमान की बेटी। और गिर गई तो आदेश दिया अपने भाई को, जिसको धर्म का भाई माना था, कहा भाग जाओ भैया, भाग जा रे भैया, भाग जा, भारत का बॉर्डर बहुत समीप है, दूर नहीं है भैया। पलट गया वो भारत का जवान, कहा कि नहीं, मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है, माता अपने दूध की कीमत मांगती है, बहन अपने राखी की कीमत मांगती है, बीबी अपने सिंदूर की कीमत मांगती है, और वो कीमत गर्दन कटा के चुकाई जाती है। नहीं रे बहन, मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, मैं तुझे छोड़कर भारत नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकता भैया, मैं मर रही हूँ, तू जा, भारत निकल जा, बॉर्डर समीप पे है। लेकिन कहा कि पागल, मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में रामायण और गीता पढ़ी जाती है। भगवान कन्हैया ने धर्म की बहन द्रौपदी का एक आवाज पे सम्मान बचा लिया, तू तो मेरे जिंदगी के लिए कुर्बान हो रही है। पलट गया उस बहन की तरफ और अपने पीठ पर लादा और चला है भारत की तरफ। जो ही पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, भारत के बॉर्डर में आया, भारत की सेना पोजीशन ले लिया, हाथ उठा दिया, सिलेंडर कर दिया, नहीं गोली नहीं चलाना। रुक गए लोग, कहीं ये तो जानी पहचानी आवाज लगती है। समीप आए, वीरेंद्र सिंह को देखा, कहा वीरेंद्र, कहा चलो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आया हूं, कैसे गया था, लेकिन पहले इस मेरी बहन को ले चल के इसका इलाज कराओ। गाड़ी मंगवाई गई, ले आ, गाड़ी पर उस बहन की लाश को लादा गया। तनिके सांस आवत है, तनिके जात है बाबू, ले आकर के कहाँ रखा गया, दिल्ली के पीजीआई हॉस्पिटल में। याद रहे, बिरहा की टेरी लाइन लग गई। दीवाना चल पड़ा, दीवाना चल पड़ा, जैसे समा के ऊपर चढ़ जाता परवाना, अरे परवाना, अरे परवाना। अभी जवानी है, ले आकर के उस मुसलमान की बेटी फातिमा को दिल्ली के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन बार मेरे देश का जवान, 15 अगस्त का दिन है, देश में जवानों का सम्मान हो रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। याद रहे, तो ऐसे वीरों की परिभाषा लिखते हुए कभी ने लिखा कि यह हिंदुस्तान है, यह पाकिस्तान वालों, याद करना। आल्हा के लाइन लग गई।
कैसन रे सपूतावा कैसे मोर देशवा होई जई हाय रे गुलाम कैसे मोर देशवा होई जई हाय रे गुलाम भारत के नगरिया होला गिरवन के कटरिया नगरिया होला गिरवन के कटरिया हनौरे के समाज हवा होला हो सम्मान हनौरे के समाज हवा होला हो सम्मान अरे याद आवे वीरेंद्र के पिछली चपतिया गवाता सुना हो बयान ये हर बबीता बहिना के सदिया रचैले अरे दुल्हन बनी बबीता चलियो ससुराल अब देश के करना मोरे देश को बहिनिया ये भैया देश के करना मोरे देश को बहिनिया से जुड़ा कर अपने ऊपर पड़ता भैया से जुड़ा कर अपने ऊपर बलिदान ₹101 का पुरस्कार हमारे कमेटी अध्यक्ष मनीष भाई जी के कर कमलों द्वारा सब बाबू भैया को जहां तक मेरी आवाज जा रही है हम गायक कलाकार नन्हूलाल यादव सबको सादर प्रणाम करता हूं। 15 अगस्त का दिन है, भारत में वीरों का सम्मान हो रहा है, लेकिन वीरेंद्र के न उपस्थिति में जो उसकी प्रेमिका बबीता थी उसके घर वालों ने उसकी शादी हिंदुस्तान के एक नौजवान से कर दिया। जब वो अपने ससुराल गई मेरे बाबू तो देखा कि उसके पति के सामने एक फोटो रखी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा मोछ है। पूछा कि स्वामी ये कौन है? उसका पति बताया कि ये वही शख्स है जिसके बल पे आज बंगला है, गाड़ी है, ऐसो आराम है मेरा। अरे ये कहाँ का रहने वाला है? कहा ये पाकिस्तान का रहने वाला है। समझ गई, आंखों में आंसू है, सोच रही है कि मैंने जिससे प्रेम किया वो देश का जवान था, देश के लिए कुर्बान होना चाहा। आज एक पति तू मिला है कि देश से गद्दारी कर रहा है। बर्दाश्त नहीं हुआ, उठाती है बंदूक और अपने पति को गोली मार करके और भाग जाती है घर से। 15 अगस्त का दिन है, दिल्ली में वीरों का सम्मान हो रहा है, पुलिस पीछे लगी है, पकड़ना चाहती है, हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के बबीता कहती है कि बाबू मुझे एक बार वीरों का सम्मान कर लेने दो, उसके बाद मुझे ले चल के जेल में बंद कर देना। और जब ही वो बबीता भारत की वीरांगना माला लेकर के उस जवान वीरेंद्र को सम्मान करने के लिए मंच पे पहुंची, वीरेंद्र देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहा तेरे मांग में सिंदूर? कहा सिंदूर तो है लेकिन जिंदा नहीं है। ऐसा क्यों किया? कहा देश से गद्दारी कर रहा था, मैं ऐसे पति को स्वीकार नहीं करती हूँ। वाह, गदगद हो गई उस जवान की छाती और गले से लगा लिया। जिस वीरांगना को देश का जवान गले से लगा लिया उसकी सारी सजा माफ हो गई मित्रों। और लेकर चला अपने घर को। पूछा बबीता कि तू कैसे आया हिंदुस्तान में? तू तो मर चुका था, अखबार द्वारा खबर मिला। कहा पगली मैं जिसके द्वारा आया हूँ चल तुझे मिलाता हूँ। ले गया दिल्ली के पीजीआई हॉस्पिटल में, बेड पर सोई वो मुसलमान की बिटिया। याद है मेरे मुसलमान भाइयों, बेड पे सोई मुसलमान की बिटिया। तनिके सांस आवत, तनिके सांस जाता। देखा तो बबीता उसकी सहेली आ रही है, आंखों की आंसुओं की गति और तेज हो गई और इशारा किया कि मेरे करीब आओ। जब करीब आई तो कहा कि मैं तुझे प्रणाम करती हूँ सहेली। कहा फातिमा तू? हाँ मैं वही फातिमा हूँ जो कभी बंटवारा में तुझसे बिछड़ गई थी, लेकिन वादा किया था कि एक दिन वक्त आएगा तो मैं तुझसे मुलाकात करूंगी। देख आज तेरी मेरी मुलाकात हो गई। क्या बात है? बाबू हो, भैया हो। मुलाकात होने के बाद
उस वीरेंद्र सिंह से मुसलमान की बिटिया एक वचन मांगती है कि भैया सुना है कि तेरे हिंदुस्तान में हर सावन की पूर्णिमा को राखी बंधन का त्योहार होता है और राखी की बधाई में भाई अपने बहन को कुछ देता है। तो तेरी बहन तेरी धर्म की बहन है, मुसलमान की बिटिया तेरे धर्म की बहन, तुझे धर्म का भाई माना है, एक मांग रही है तुझसे कुछ, क्या तू देगा? कहा मांग, तू क्या मांगना चाहती? तेरे लिए तो जिंदगी कुर्बान कर दूंगा। तो क्या मांगा वो मुसलमान की बिटिया? याद रहे खड़ी गला। नहीं हला अरे कहे एक पढ़ा अरे कहे फातिमा भाई को धर्म निभावा बिरना, कहे फातिमा भाई को धर्म निभावा बिरना, यही पवित्र के गरव लगाव बिरना। जिंदगी छूटते छूटते वो मुसलमान की बेटी फातिमा एक वचन मांगा कि अगर मुझे कुछ देना चाहता है भैया तो इसी मेरी सहेली को अपनी दुल्हन बना ले। इतना कहने के बाद बार मालिक तेरी लीला गजब है। हुआ क्या? तेरे ना कहत तेरी लिहली सनहिया कीमत चुकाए दिहली धारम कर बहिनिया। इतना कह करके वो मुसलमान की बिटिया इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गई, मर गई बेचारी। देखिए ये हिंदुस्तान के लोग हैं, गर्व होता है, मुझे फक्र होता है, हम उस देश के रहने वाले हैं। याद रहे फिर वीरेंद्र और बबीता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किए। खानदान का परिचय, गुरु बिहारी गुरु गणेश पावन है मेरी धरती, स्वर्ग गए चंद्रिका कभी जम जमा के अपनी कीर्ति, अरे वतन पे अब दीवाना चल पड़ा, वतन पे अब